अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेहाना 2907। आज हम जा रहे हैं क्या, मैं आई हुई थी नागपुर, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं ताजुद्दीन बाबा की दरगाह। तो मैंने सोचा आप लोग को भी वहाँ का मंज़र दिखाया जाए, क्योंकि वहाँ के किस्से तो सबने ही सुने होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलते हैं आगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वहाँ का जो चीज़ें बनी हैं, वहाँ पे जितनी चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप अगर उसके बारे में नेट में भी सर्च करते हो तो उनके किस्से आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगे एंड सुनाई देंगे। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी शेयर किया जाए और दिखाया जाए। तो ये भी हम जा रहे हैं, तो बस हम चल रहे हैं। ये है मेरे भतीजे, बहुत शैतान है और ये तो पूरा हैदराबादी सीख चुका है, नालायक। तो यहाँ पर सब लोग सो चुके थे, बड़ी मम्मी सो गई थी, ये दोनों भाभियाँ मेरी सो गई थी, नहीं बीच वाली शायद जाग रही थी, साइड वाली थी वो सो गई थी। हम लोग पीछे बैठे हुए थे, आगे भैया बैठे थे और ड्राइवर अंकल बैठे हुए थे। तो बस अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे थे कि बस जल्दी से पहुँच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सही हम पहुँच गए। माशाल्लाह। हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं इनकी वजह से पूरा नागपुर थमा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी नागपुर जाओ प्लीज़, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी आप लोग नागपुर जाएं तो प्लीज़ आप यहाँ पर जाएं। तो ये हम बढ़ रहे हैं और सामने का सबसे जो फ्रंट गेट है वो हमें दिख रहा है माशाल्लाह से। तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये भैया मेरे बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ की फीलिंग ही कुछ और है जाने की, एक अलग सा ही सब कुछ समझ में आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक सुकून अलग से समझ में आता है माशाल्लाह से। बस जब इस तरीके से आगे बढ़ो तो कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं, वो बुलाते हैं अपनी अपनी साइड के लिए कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर दीजिए, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दीजिए। तो बस अब हम बढ़ रहे थे, ये गाड़ी कहाँ खड़ी की जाए, तो अब बस आगे निकल जाएंगे और गाड़ी खड़ी करेंगे। फिर हम अंदर की जो भी ज़ियारत करना है, जो भी चीज़ें दिखाना है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। गाड़ी यहीं लगाएंगे। हाँ, गाड़ी यहीं लगाएंगे। भाई दरबार यार यहीं लगा दो ना भाई, आगे जगह नहीं बने। लगा दो भाई, यहीं लगा जान दो, बीच जान दो। तो ये हम पहुंच गए, गाड़ी से उतर गए। अब हमें अंदर जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बाहर का पूरा एक व्यू ले लिया जाए। तो ये फ्रंट यहाँ का दरवाज़ा है, और स्टार्टिंग हम वो सामने से आए थे। ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे नीचे जो है शॉप्स हैं पूरी, आप मतलब यहाँ से चादर वगैरह, फूल वगैरह सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अंदर भी शॉप्स हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर पूरा है, तो आप यहाँ से भी लेकर अंदर उसके बाद जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। इसमें करीबन 6-5 सालों से तो काम चल ही रहा था। ये अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये पूरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अलग अलग बना हुआ, ये डेगे सामने बनी हुई हैं, रखी हुई हैं। यहाँ पे एक सिन्नी की है कि आप यहाँ पे लेकर फातिहा दिलवा सकते हैं। ये सामने जो पूरा एक दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मेन जो दरगाह है उसी के अंदर ही है। लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो दिख रहा है, ये पूरा सीधे हाथ की तरफ, ये पूरा का पूरा यहाँ का व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब उर्स होता है यहाँ का, तो पैर रखने की जगह इसमें नहीं, पीछे से नहीं मिलती, जहाँ से गाड़ी आना स्टार्ट होती वहाँ से, मतलब आप गाड़ी ला ही नहीं सकते अंदर किसी भी तरीके से।
रात के टाइम ये झूमर पूरी तरीके से जल जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बट हमारे पास रात के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं था, इसीलिए हम दिन में ही चले गए थे। धूप बहुत तेज़ है। माशाल्लाह यहाँ का मैंने व्यू लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। भीड़ बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी भीड़ थी। और यहाँ पर जो है आप पीछे अगर देखेंगे तो पीछे जाके लेफ़्ट हैंड साइड पे वज़ू बनाने का है। आप वहाँ पे वज़ू बना सकते हैं, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। ये मेरी भाभी हैं और वो जो साइड में बैठे थे वो भतीजी है। अब हम आगे चल रहे हैं और हम अंदर जाके अब आपको दिखाते हैं। मतलब पूरा पत्थरों से ये बना हुआ है। इसका काम करीबन 6 सालों से चल रहा था। 5 साल तो प्रॉपर लग ही रहे थे। मैं गई थी एक बार, अपनी मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि वहाँ पे आना जाना लगा होता था। बट मैं नहीं जाती थी, अपी मेरी बड़ी वाली जाती थी। लेकिन एक बार मैं गई हूँ 4-5 साल पहले, और ये मैं सेकंड टाइम गई हूँ। तो इस तरीके का है। सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, दुआएं करते हैं, पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये यहाँ पर एंट्री है, बट यहाँ से आपको सामने जो है वो दिख जाएगा। हम यहाँ पर बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि अंदर औरतों को जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम यहीं पर बैठे हुए थे। अब मैं आपको यहाँ पे अंदर का व्यू दिखाती हूँ। मैं नहीं गई थी यहाँ पर, मैंने भतीजे को भेजा था, जो आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा है। मैंने उसको बोला था कि तुम प्लीज़ अंदर जाओ और अंदर का पूरा कैप्चर करके लेकर आओ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और प्लीज़ ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके सदके हमारी सारी दुआएं कबूल करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर औरतें जाकर देखती हैं, दुआएं करती हैं, धागे बांधती हैं, मन्नतें मांगती हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो आकर पूरी करती हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। मैं भी आप सबसे कहूँगी कि आप लोग अगर नागपुर आएँ तो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह आप ज़रूर आएँ, बहुत सुकून होता है, बहुत ज़्यादा। बस दिल करता है पूरे टाइम बस यहीं रहो बस। तो यहाँ पर फिर हमारी वापसी हो रही थी। माशाल्लाह से ज़ियारत सबने कर लिया था, बहुत अच्छे से कर लिया था। ये हम बाहर आ गए थे, और बाहर आने के बाद यहाँ पे तो ये यहाँ पर सवारी है, देख सकते हैं आप, ये पूरी बनी हुई है। और ये पूरे पीछे सब कुछ बने हैं। पीछे कब्रिस्तान बना हुआ है, एक खैमा उस तरफ बना हुआ है, एक ये जो है ये दूसरा दरवाज़ा है यहाँ से, और दरगाह का यहाँ पर दूसरा दरवाज़ा है। यहाँ पर पूरी दुकानें लगी होती हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये इस तरीके की कुछ शॉप्स लगी हुई होती हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब फातिह का लेकर आप कुछ भी ले सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह छोटी मोटी, या परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह, गुलाब, और तरह तरह की चीज़ें। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती हैं। और अंदर सीधा आप जाएंगे तो वहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएगा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अब यहाँ से हमारी सारी ज़ियारत हो चुकी थी, तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे। और ये रही गाड़ी, अब हम गाड़ी में बैठेंगे और अब हमारी वापसी होगी। मैं जाकर पहले बैठ गई थी क्योंकि पीछे बैठना था और चलते चलते बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि अब चलो चल के गाड़ी में ही बैठा जाए। तो बस हम जाकर गाड़ी में बैठ गए थे। उसके बाद निकल गए वापसी। वापस होने के बाद हम एक और दरगाह गए थे, वो कुछ दूर पे थी, मतलब यहाँ पास में नहीं थी कि हम जाते हैं, यहाँ कुछ दूर पर थी। तो ये हम यहाँ पर आ गए थे। आने के बाद बस घर के लिए निकले थे, लेकिन बीच में कुछ एक मतलब वहाँ पे मार्केट थी, तो भैया ने कहा चलो तुम लोगों को वहाँ पे भी घुमा देते हैं। तो बस हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद कुछ सामान वगैरह दिया गया, अच्छा लगा। लेकिन जो था मकसद के हम जाएं और दरगाह पर जाकर वहाँ हो लें, तो ये भी चीज़ हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि माशाल्लाह, मतलब शादी भी अच्छे से हो गई थी, हम यहाँ पे भी घूम लिए थे, तो सारा काम बहुत अच्छे से हो गया था। ये आगे भैया चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया। बस यही सब है। चलिए, ये व्लॉग ही समझ लीजिए, तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर अब एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।